رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यहाँ की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। साहिब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और मेरे हम सफर साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब्बे कुशाई का मौका मिला है वो है कुरान करीम इनकिलाब और उसकी अहमियत। जनाब सदर, सारा आलम जानता है कि कुरान करीम एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। कुरान मजीद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और सारी दुनिया के लिए मशअल राह है। दुनिया के तमाम तर राह इस मौजूद है, तमाम तर बीमारियों के लिए एक नुस्खा शफा है। यह कुरान करीम सदाकतों का मजमूआ, हकीकतों का खजाना, ये इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है, मंशूर हयात है, बल्कि इंसानियत के लिए आब हयात है। जनाब सदर, कुरान मजीद की नाज़िल होने के बाद इस दुनिया में बड़ी बड़ी इंकलाबियां आई। जैसे कि तरीकी थी रोशनी में बदल गई, तमाम तर जहालतों का रूप बदल होकर अच्छाइयों में तब्दील हो गया। इसी तरह जाहिल था आलिम बन गया, गुलाम था जमाने का मुक्तदा बन गया, अनपढ़ थे हाफिज़ कुरान बन गए, अबू बकर था सिद्दीक बन गया, उमर था फारूक बन गया, उस्मान था ज़ुन्नूरैन बन गया, अली था हैदर करार बन गया, अमीर मुआविया था कातिब वही बन गया, खालिद बिन वलीद था सैफुल्लाह बन गया। अरे मुअज़्ज़ज़ीन, हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये इंकलाबिया किस वजह से आई? ये इंकलाबिया कुरान मजीद को ज्यादा पढ़ने, दुनिया के हर मामले में साथ रखने, लोगों को इस मुकद्दस शाह की तबलीग देने और इस पर अमल करने से आई। बकौल शाहिर, कुरान की तिलावत कसरत से करनी चाहिए, कुरान की तिलावत कसरत से करनी चाहिए ताकि कल्ब मोहम्मद निस्बत पैदा हो। जनाब सदर, कुरान पाक ही ने बशर को सदाकत, मोहब्बत व उल्फत, अदल व इंसाफ, अफ़ू व दरगुज़र, म्याना रवी, मखलूक के एहसासात, नमाज कायम रखने, माल में से ज़कात देने, सिर्फ अपने खालिक की इबादत करने और मुझसे से मांगने, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने, हमेशा सच बोलने, अमानत में खियानत न करने और अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने जैसे ज़ाबित अखलाक से नवाजा। बकौल शाहिर, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खा केमिया साथ लाया। ओ बिजली का कड़कता या सूते हादी, ओ बिजली का कड़कता या सूते हादी, हरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। जनाब सदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा में दो बातों पर ज्यादा जोर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए उम्मत मुस्लिमा, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर चाहता हूँ, एक है हमारे सुन्नत और दूसरा कुरान करीम। अगर तुमने इन दो चीजों का साथ दिया तो तुम फिर कभी न गुमराह होंगे, न गुलाम बनोगे, न किसी के मोहताज बनोगे और न कोई तुम पर राज कर सकोगे। और आज हमने कुरान पर अमल छोड़ दिया है और दुनिया के तमाम तर जालिम व जाबिर हम पर जुल्म को तैयार है। लिहाजा है उम्मत मुस्लिमा, कुरान की दावे तामियो तो दुनिया को कोई जालिम व जाबिर तुम पर मुसलत नहीं हो सकता। बकौल शाहिर, मुअज़्ज़ज़ बन गए हाफिज़ कुरान होकर, मुअज़्ज़ज़ बन गए हाफिज़ कुरान होकर, मगर बन गए ख़वारिज के कुरान होकर। प्यारे साथियों, बिफोर ऑफ इस्लाम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम से पहले हर दुनिया के सलतरीन और हकीतरीन कौम था, बेइल्म थे, जाहिल थे, लेकिन फिर अल्लाह ने उस पर रहम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसा मशअल राह नाज़िल किया कि जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। इस मशअल राह ने तमाम तर जहालतों को खत्म करके सिर्फ अपने खालिक की इबादत करने का रास्ता सिखाया। जनाब सदर, इतनी अच्छी खूबियों के बावजूद अरे मुसलमानों, तुम फिर भी एलियन और स्टार से भीख मांगते हो। तुम्हारे साथ भीख मांगने का एक ऐसा रास्ता है जिससे सब दुनिया भीख मांगते हैं, मगर तुम फिर भी फ्रांस, चीन, अमेरिका, बरतानिया से भीख मांगते हो। अफसोस इस बात पर कि तुमने कुरान पर अमल छोड़ दिया
और इसके बजाय लॉर्ड मिकाले की तालीम पर जोर दिया है। अरे मुसलमानों, कुरान के दावे तामरो और बेतुजों को बताओ क्या कुफ्फारों, मुशरिकीनों, मुनाफिकों, यहूदियों, इस्लाम एक पावर है और इस पावर का तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब मैं अपने तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहता हूँ। बकौल शाहिर, यही है अर्ज़ू के तालीम में कुरान नाम हो जाए, यही है अर्ज़ू के तालीम में कुरान नाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वस्सलाम।